यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम जो है ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ये तत्कालीन यूएसए के जो थे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। और इसके निर्माण का सम्मेलन जो हुआ था 1944 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद कई महत्वपूर्ण राष्ट्रों ने, जैसे ब्रिटेन के उस समय पर प्रधानमंत्री चर्चिल जी थे, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति और ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्हों को नामकरण के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया था और इसकी स्थापना फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए पूछा जाता है कि यूएनओ के स्थापना दिवस या यूएनओ दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर आप लोग याद रखें। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, जबकि बैठक जो हुई थी निर्माण के लिए ये वाशिंगटन में हुई थी। और ये मैनहट्टन द्वीप है जो कि 19 एकड़ ज़मीन पर, ठीक है, ये बना हुआ है। और इसकी जो 39 मंजिला बिल्डिंग है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है वो यूएनओ का ध्वज। ये ध्वज जो है वो नीली पृष्ठभूमि में बना हुआ है और इस पर वाइट कलर में जैतून की 2 शाखाएं ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलती हैं। और विश्व का मानचित्र आपको याद आ रहा होगा कि विश्व का मानचित्र भी ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसका ध्वज होता है। और यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती हैं वो 6 हैं। कभी कभी ऐसे ही सिंपली पूछ लेता है कि यूएनओ में कितनी जो है कार्यकारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो ये 6 होती हैं। लेकिन इसमें 6 कौन सी हैं इसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, फ्रेकास। फ्रेकास में आप एफ से फ्रेंच, ठीक है, आप फ्रेकास में एफ से फ्रेंच देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आर से रसियन और ई से इंग्लिश, ठीक है, और सी से चाइना, कनाडा नहीं है याद रखना, और ए से अरबी और एस से स्पेनिश। तो स्पेनिश, अरबी, चाइना, इंग्लिश, रसियन, फ्रेंच, ये भाषाएं हैं जो आप आराम से इस फार्मूले से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है कि यूएनओ में कितनी जो है कार्यकारी भाषाएं हैं। कार्यकारी भाषाएं, देखो यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं केवल 2 ही हैं। मान्यता प्राप्त भाषाएं तो 6 हैं, लेकिन कार्यकारी केवल अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाओं में 6 हैं, फ्रेंच, रसियन, इंग्लिश, चाइना, अरबी और स्पेनिश। इसे याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो और यूएनओ के अस्थाई वीटो सदस्य जो हैं, अस्थाई सदस्य या वीटो सदस्य जिनके पास वीटो पावर है वो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं, जो हैं फ्रेका मीन्स फ्रांस है, उसके बाद रूस है, फिर इंग्लैंड है। इंग्लैंड मीन्स ब्रिटेन, आप याद रखेंगे क्योंकि मैंने इंग्लिश से वहाँ पर इंग्लैंड और ब्रिटेन ऐसे ही मैंने कर लिया है। और सी से चाइना और ए से अमेरिका। देखिए कनाडा कहीं नहीं है, चाइना ही है, चाइना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 देश हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, चीन और अमेरिका, ये वीटो पावर वाले देश हैं। अभी कोशिश कर रहा है भारत इसमें जाने के लिए, लेकिन चाइना जो है इसे, भारत को वीटो पावर है इसके पास तो मना कर देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इन 5 देशों में से कोई एक वीटो लगा देगा तो वो मान्य नहीं होगी। और अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग भी 6 हैं। कभी कभी सिंपली ऐसे ही पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो आप इसका राइट आंसर 6 लगाइएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं भी 6 हैं। ठीक है, और वीटो सदस्य कितने हैं? 5 हैं, अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं, अब देखिए अस्थायी सदस्य 10 से होते हैं, जो कि सुरक्षा परिषद होता है, इसमें 15 सदस्य कुल होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 5 वही अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये महासभा है, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। उसके बाद और कई ऑर्गेनाइजेशन हैं यूएनओ के, तो ये सारे हैं 6। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। जैसे महासभा आपने देखा, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। उसके बाद सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद को दुनिया की पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया की पुलिसमैन, ठीक है, दुनिया की पुलिसमैन इसे कहते हैं। किसको? क्योंकि सुरक्षा करती है सुरक्षा परिषद। और उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में। ठीक है, आप इसे समझ पाएंगे। और सचिवालय जो होता है, इसका सचिवालय यही है, जो मेन जो है इसका सचिवालय है, जहाँ पर महासचिव बैठते हैं, जो वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस हैं। और ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, महासचिव। और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। ठीक है, जैसे अपने अनुच्छेद 57 में भारत का राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, वैसे ही यहाँ पर सचिवालय में महासचिव भी पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी और टॉपिक बच रहा है वो आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही हम और टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।